तो इस महिला को चलो हम उसे डायमंड कहते हैं, क्योंकि वह सच में एक अनमोल रत्न है। और एक दिन डायमंड दंत चिकित्सक के कार्यालय में है। मुझे लगता है कि ये एक परामर्श जैसी चीज के लिए है। मुझे वास्तव में यकीन नहीं है, लेकिन वह कुछ बड़ा करने वाली है, क्योंकि कथित तौर पर जब वह वहां होती है तो उसे पता चलता है कि उसे कुछ काम करवाना है। तो नियुक्ति के बाद वह रिसेप्शनिस्ट से पूछती है, क्या मैं आज किए गए सभी कामों का दस्तावेज ले सकती हूँ? और यह थोड़ी बहस में बदल जाता है, क्योंकि स्टाफ का कहना है हाँ, इसे एक साथ तैयार करने में समय लगेगा, लेकिन हम इसे आपको मेल कर देंगे। लेकिन डायमंड जाहिर तौर पर अपने दस्तावेज अभी चाहती है और नहीं इस पे बहुत बड़ा हंगामा करती है और ये एक झगड़े में बदल जाता है। और अंततः मुझे लगता है कि दंत चिकित्सक और उनका स्टाफ उससे तंग आ जाते हैं और वे पुलिस को बुलाते हैं ताकि वे मध्यस्थता कर सकें। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने यही पूछा था कि यहाँ क्या हुआ और उसके बारे में मेरा दस्तावेज चाहिए। उन्होंने मुझे मेरा कागज नहीं दिया और यही मैंने बस पूछा था। और इसलिए दंत चिकित्सक वहाँ हैं और फिर वह अपनी बात समझाती हैं। मैंने कहा, वो बस कुर्सी से उठकर चली गई। मुझे दस्तावेज नहीं मिल सका। मैंने सिर्फ तब तक इंतजार नहीं किया जब तक कि मैं इसे एक साथ नहीं रख लेती। मैंने उससे पूछा कि क्या वह इसके लिए आना चाहती है तो वह मेरे लिए वापस आ सकती है। तो फिर पुलिस वे डायमंड को यह सब सरल शब्दों में समझाते हैं ताकि वह समझ सके। मेरे पास आपके लिए अभी दस्तावेज तैयार नहीं है और यही इसका अंत है। लेकिन फिर डायमंड उन्हें अपना पता नहीं देती ताकि वे उसे वह दस्तावेज मेल कर सकें जो वह चाहती है, बहुत बुरी तरह से, क्योंकि उनके पास भेजने के लिए कोई पता या जगह नहीं है। उसे दे सक उन्होंने मुझे बता दिया। मुझे जाना है, मुझे परिसर छोड़ना है। अगर आप चाहते हैं कि उन्हें आपके पास भेजा जाए तो उन्हें पता दीजिए। ये बहुत सरल है और इसलिए वह उन्हें अपना पता नहीं देती, लेकिन जो भी हो वह बाद में वापस आकर दस्तावेज ले सकती है। कोई बड़ी बात नहीं, समस्या हल हो गई है ना? नहीं, क्योंकि डायमंड इसे जाने नहीं देने वाली है। वह पुलिस से बहस करना चाहती है और सबके लिए चीजें मुश्किल बनाना चाहती है। बैठ जाओ और हम तुम्हारे दस्तावेज 1 मिनट में ले आएंगे। मैं एक और टहलने जाऊंगा और इंतजार करूंगा। नहीं नहीं, कुछ समय के लिए यहाँ मत जाओ। मुझे तुम्हें घूमने नहीं है, मुझे पता करना है कि आप कहाँ हैं ताकि हम आपको दस्तावेज दे सकें। मुझे यकीन है कि दस्तावेज तैयार होने में बस 1 और मिनट लगेगा और तब तक मैं टहलने जा सकता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि बाहर जाकर टहलने में मेरे लिए समस्या क्या है। क्या आप बाहर जाकर वहाँ इंतजार कर सकते हैं? आपको दस्तावेज मिलेंगे, हम आपको दे देंगे। मैं यहाँ पूरे दिन नहीं रह सकता जब आप टहलने जा रहे हैं। मुझे दिन रहने की जरूरत नहीं। मैं कुछ मिनटों में वापस आ सकता हूँ जब कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता कि ये समस्या क्यों है। क्या आप बस रुक सकते हैं और फिर हम आपको आपके दस्तावेज दे देंगे, ठीक है? मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों या इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। मैं कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहता, मैं समस्या नहीं पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं टहलने क्यों नहीं जा सकता जब तक ये पूरा नहीं हो जाता? तो आखिरकार डेनिस सब कुछ रोकने और दस्तावेजों को संकलित करने, उन्हें प्रिंट करने और उसे वहीं देने पर सहमत हो जाता है ताकि वह इस अनावश्यक संघर्ष से निपट सके। फिर यह नाटक खत्म हो जाएगा। लेकिन डायमंड अधिकारी के साथ इस बारे में बहस करती रहती है कि क्या वह जाएगी या नहीं। जैसे वह जाना चाहती है और अधिकारी कहता है, लेकिन क्या आपको अपने दस्तावेज नहीं चाहिए? लेकिन डायमंड तो बस मुश्किल बनना चाहता है, जैसे जो भी स्थिति को सभी के लिए कठिन बना देगा। यही डायमंड करना चाहती है। तो अंततः अधिकारियों का धैर्य जवाब दे गया और वह कहती है, कृपया बस आकर बैठ जाओ। और डायमंड को बैठने के लिए कहना उसे सच में गुस्सा कर देता है। मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं कुत्ते की तरह नहीं बैठ रहा हूँ। मैं वहाँ रुको, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। अपने दस्तावेजों इंतजार, आप नहीं चाहते आपको अवैध प्रवेश होगा, पड़ा जाएगा। वापस आ गए हैं, प्राइवेसी चाहिए। और बैठ जाओ, दरवाजा नहीं रोक रहे। फोन से हट जाओ। नहीं, मैं माँ फोन कर रहा। फोन से हट जाओ। मुझे बता सकते कि मैं अपनी माँ को फोन कर सकती। उसे अवैध प्रवेश का सामना करना पड़ा। वे अभी उसके दस्तावेज ले रहे हैं। इंतजार, बहस करनी चाहिए। कहाँ बैठो, माँ को फोन और दरवाजे पर खड़ी। मना करें, इंतजार करो। वे मुझे बाहर रहने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं हूँ। आपने मुझे अपने कागजात के लिए 2 मिनट इंतजार करने के लिए कहा। मैं अपने कागजात इंतजार कर रहा हूँ। मैं दरवाजे खोल रहा हूँ। बाहर जाओ, मैं बाहर नहीं जाना चाहती। अब याद करो, लगभग 3 मिनट पहले डायमंड बाहर जाने और टहलने का मन बना रही थी, लेकिन अब वह जाने से मना कर रही है और यहीं आ से चीजें खराब होने लगती हैं। ठीक है, मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? उठो और बाहर जाओ, मुझे मत पकड़ो, मैं बाहर जाने वाला हूँ। ये समस्या क्यों है? उठो और बाहर जाओ, क्योंकि तुम सुन नहीं रहे हो। उठो और बाहर जाओ, ये बस व्यापार है। ठीक है, और ये ठीक है। अब थोड़ा उठो और बाहर जाओ। ठीक है, अगर तुम अभी नहीं उठोगी तो तुम जेल जाओगी, बस इतना ही। नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ। अब यह गिरफ्तारी मेरे लिए इस प्लेटफॉर्म पर दिखाने के लिए थोड़ी ज्यादा हिंसक है, लेकिन मैं तुम्हें इसके स्क्रीनशॉट्स दिखा सकता हूं। यहां एक है और यहां एक और है और यहां एक और है।
और फिर उन्हें उसे पुलिस कार तक ले जाना पड़ता है और वह पूरे रास्ते उन्हें काटती रहती है। हम तुम्हारा सारा सामान लाने वाले हैं, अब इसे बंद करो। नहीं, मुझे अपनी आईडी चाहिए, मुझे अपना बटुआ चाहिए। तुम सब कुछ शांत कर लोगे? नहीं, मुझे अपनी आईडी चाहिए, मुझे अपना बटुआ चाहिए, ये सब यहाँ है। तुम सब कुछ शांत कर लोगे? ओह, मेरी मदद करो, ये बेतुका है। तुम बस चाहती थी कि मैं तुमसे बात करूं, तो तुम इसे समझ जाती अगर तुमने सुना होता। मैंने किया। चलो खड़े हो जाओ और कार में बैठ जाओ। मुझे पता है मैं इसके लिए गिरफ्तार नहीं होने वाली। हाँ तुम हो, बैठो। क्या मुझे गिरफ्तार हो रहा है? तुम्हें हिलने से इनकार करने पर गिरफ्तार किया जाता है। और 当然他仍然不明白自己做错了什么。मैं बस अपना कागजात चाहती थी, है ना? क्यों? ये इतना बड़ा समस्या क्यों है? शांत। नीचे आप ले सकते हैं। मैं कागजात ले सकता हूँ और जा सकता हूँ क्या? अब यहाँ एक मजेदार बात है, अगर उसने बस 5 और मिनट इंतजार किया होता तो यह सब टाला जा सकता था, क्योंकि उस पल दंत चिकित्सक आखिरकार बाहर आती है और उसके पास कागजी कार्रवाई होती है। कागजी कार। मैं उस महिला को फिर कभी नहीं देखना चाहता। मुझे नहीं पता कि मुझे उस अतिक्रमण या जो भी है के लिए क्या करना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा पागलपन नहीं देखा। हाँ, ये आपके लिए सामान्य है। इस बीच कार में डायमंड अभी भी ये नहीं समझ पा रहा है कि क्या हो रहा है। क्या मुझे उत्तेजित किया जा रहा है? हाँ, किसके लिए? अतिक्रमण के लिए। जब मैंने तुम्हें ये बताया था एलिसिया, तो बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है। डायमंड जाहिर तौर पर इससे पहले भी गुजर चुका है। मैं नहीं जाना चाहता। मैं टाउन हाइल वापस नहीं जाना चाहता। मैं वापस जाता हूँ। मैं जेल वापस नहीं जाना चाहता। मैं वापस नहीं जाना चाहता। मैं जेल वापस नहीं जाना चाहता। रुको, मेरा बैग कहाँ है? लेकिन दुर्भाग्यवश उसके लिए उसकी रोने और चिल्लाने से किसी को भी मनाने में मदद नहीं मिल रही है। तुम्हारा क्या मतलब है? लेकिन फिर वह कहती है, यह सबसे रहस्यमय बात है जो मैंने कभी किसी को कहते सुनी है। हम सब जलने वाले हैं। बस रुको, नरक जल्द ही खुलने वाला है। और शुभकामनाएं। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहता हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कहो टीना। तू साले शैतान। तू साले स्टीवन। नहीं। और जब यह काम नहीं करता तो वह अपने आप को गाती है। क्या वह वास्तव में सचमुच बिल्कुल अद्भुत नहीं है? क्या वह वास्तव में कितना अद्भुत नहीं है? खैर, तो बम वे उसे जेल में डाल देते हैं और उस पर अवैध प्रवेश और हिंसा का विरोध करने का आरोप लगता है। और जो मैंने पढ़ा वह एक समझौता करती है और लगभग 5 दिन जेल में बिताती है। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यह भी कोई बड़ा अपराध नहीं है। बस इसे देखना और हैरान होना मजेदार है। खैर, फ्लोरिडा को एक बड़ा सलाम और लियोनार्डो बोटियाई को एक बड़ा सलाम इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। अगर आप वीडियो बनाते हैं और उन वीडियो के लिए सच में शानदार कला बनाना चाहते हैं, जैसे यह या ऐसा, तो देखो ये कितना कूल है। लियोनार्डो.ai के लिए साइन अप करें।